हेलो बच्चों, वेलकम टू योगिट क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रेवेन्यू। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने कॉस्ट के बारे में सारा बता रखा है। तो अगर कॉस्ट को आप अच्छे से जान लो, उसके बाद रेवेन्यू को समझना बहुत इजी हो जाएगा। लगभग कॉरस्पॉन्डिंग से टॉपिक्स हैं, काफी रेलेवेंट हैं, कॉस्ट और रेवेन्यू। ठीक है, मतलब है तो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज, बट एक रेफरेंस आपको पता चल जाएगा। जैसे कॉस्ट के अंदर आपने पढ़ी थी टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे रेवेन्यू के केस में पढ़ेंगे टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। तो जो प्रीफिक्स है उनके मीनिंग तो सेम है। जैसे टोटल मतलब सारा जो टोटल हम निकालते थे, लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू का टोटल करना पड़ेगा। एवरेज रेवेन्यू तो वैसे ही एवरेज निकाला जाएगा रेवेन्यू का। क्या कहते हैं आपका, फिर मार्जिनल रेवेन्यू तो मार्जिनल निकाला जाएगा रेवेन्यू का। तो वो सारी चीजें हैं, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले कॉस्ट वाली पूरी वीडियोस देख लीजिए। अगर आपको कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी आते हैं तब आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले सिंपल सी बात, रेवेन्यू में आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा। मैंने पुरानी वीडियोस के अंदर एक एग्जाम्पल ले रखा है, 100 kg राइस वाला, या फिर चेयर्स का एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए 100 kg जो राइस है ये आपके 1000 क्या कहते हैं, ये आपके मान लीजिए 1000 रुपीज में ये कॉस्ट पड़ रही है इसकी। राइट, तो अगर ये 1000 रुपीज में कॉस्ट पड़ रही है, तो जो भी है फार्मर है या फिर जो भी मिडिल मैन है जिसने 1000 रुपए की जिसकी प्रोडक्शन मतलब उसकी कॉस्ट लगी है 100 kg राइस की 1000 रुपीज, ठीक है, यानी कि उसने अपनी जेब से 1000 रुपए लगाए हैं। अब वो आगे जब उसको सेल करेगा तो ऑफ कोर्स बढ़ा के करेगा उसको सेल। राइट, तो अगर ये 100 kg जो राइस है, अगर इसने आगे सेल करी कितने की, 1200 रुपए की 1200 की, तो आप बोलोगे ये जो इसने 1200 की सेल करी है ना, ये है इसका रेवेन्यू। तो मतलब जितना सेल करने पे उसको पैसा मिला है ना इस 100 का, वो है इसका रेवेन्यू। काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो सोचते हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट आर द सेम थिंग, बट दैट इज नॉट द केस। आपका रेवेन्यू और प्रॉफिट बिल्कुल अलग चीज होती है। जैसे कॉस्ट होती है आपने कितना पैसा लगाया, और रेवेन्यू होता है आपने कितना पैसा उठाया उससे। लाइक 1000 रुपए आपने लगाया, तो उस 1000 के बदले आपको कितना मिला, 1200। लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रॉफिट, तो आप खुद सोचिए प्रॉफिट कैसे निकलेगा। आप अपने रेवेन्यू में से कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। रेवेन्यू कितना गया था आपने, 1200, और कॉस्ट कितनी लगी आपकी टोटल 1000। तो आपका प्रॉफिट जो हुआ वो सिर्फ 200 का हुआ, बट दैट डजंट मीन कि रेवेन्यू 200 का है। नहीं, रेवेन्यू आपने उस चीज को बेचा, आपको कितना पैसा हाथ में मिला, दैट इज रेवेन्यू। ठीक है, कॉस्ट और रेवेन्यू आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आपने कितना पैसा लगाया उस प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोडक्शन में, वो हो गई आपकी कॉस्ट। फिर प्रोडक्शन के बाद जब आपने सेल करी उस चीज की, तो आपने कितना पैसा लिया उस सेल से, वो हो गया आपका रेवेन्यू। एंड व्हेन इट कम्स टू प्रॉफिट, आप रेवेन्यू में से कॉस्ट को हटा दीजिए। अब सोचिए किसी भी वजह से आपने 1000 रुपए लगाए बट रेवेन्यू हुआ सिर्फ 900, तो इस केस में बेटा प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको हुआ लॉस। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस रेवेन्यू। तो कॉस्ट कितनी थी आपकी 1000, रेवेन्यू 900, तो इस केस में 100 रुपए का नुकसान हो गया। राइट, तो ये तो मैंने आपको एक जनरल टर्म्स में बता दिया। अब मैं आपको रेवेन्यू की डेफिनेशन लिखवाता हूँ। तो बच्चों देखो, यहाँ पे मैंने सिंपल सी डेफिनेशन लिख दी है आपकी। इट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड by a firm from the sale of a given quantity of a commodity in the market। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, 100 किलो आपने जो चावल थे, राइस थे, आपने वो 1200 में बेच दिए, तो दैट इज 1200 इज द अमाउंट यू रिसीव्ड बाय अ फर्म। किसी ना किसी ने तो खरीदा होगा ना, तो बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी। और आपने कितनी गिवन क्वांटिटी, मतलब वहां पे आपने 100 किलो बेचा था। ठीक है, तो सेल किया था आपने 100 किलो ऑफ अ कमोडिटी, मतलब राइस, कहाँ पे, मार्केट। तो इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। तो दिस इज रेवेन्यू। ठीक है, अब जब बात आती है रेवेन्यू की, तो हम रेवेन्यू के अंदर तीन टाइप के रेवेन्यू मेन पढ़ने वाले हैं। वो है आपका टोटल रेवेन्यू, राइट, इसके बाद आपका आएगा एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, और फिर आपका आएगा मार्जिनल रेवेन्यू। राइट, तो ये तीन टाइप के रेवेन्यू अब हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट, ये जो मैंने अभी आपको तीनों टाइप के रेवेन्यू बताए थे, उसमें फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू की डेफिनेशन आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है इट रेफर्स टू द टोटल रेसेट्स, मतलब रेसेट्स फ्रॉम द सेल ऑफ
गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं एग्जांपल के तौर पे, जो भी मैंने आपको बताया था 100 केजी, तो अगर 100 केजी आपने राइस को बेचा है, अगर मान लीजिए प्राइस ऑफ राइस आपने मान लीजिए यहाँ पे लगाया है, दैट इज 12 रुपीज, आपने अगर लगाया 12 रुपीज पर केजी, तो आप एक बात बताइए, टोटल रेवेन्यू, ये मैं सेलिंग प्राइस कह रहा हूँ आपको, ठीक है, ये आपका कॉस्ट नहीं बोल रहा मैं आपको, कॉस्ट तो 10 रुपीज पर केजी पड़ी थी आपको, इसीलिए ये 100 की कॉस्ट पड़ी थी। अभी कॉस्ट चीज को भूल जाइए, मान लीजिए अब आप इसको सेल कर रहे हैं किसी फर्म को एट अ रेट ऑफ 12 रुपीज पर केजी, तो आपको रेवेन्यू कितना मिलेगा भाई? अगर आप ध्यान देंगे तो आपको टोटल रेवेन्यू जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा? आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज है, आपको क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना है उसके प्राइस के साथ। जैसे कितने किलो बेच रहे हो आप? 100 किलो, और 1 किलो कितने रुपए का है? 12 रुपए का, तो 100 किलो कितने के हो गए? 1200 रुपए। तो आपका टोटल रेवेन्यू आ गया कितना? ₹1200। तो आप उस फर्म से कितने रुपए लोगे? 1200 रुपए लोगे फॉर 100 केजी ऑफ राइस। तो यानी कि आपने टोटल कितना रिसीव किया अमाउंट? 1200। तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या बन गया आपका? सिंपल, जितना भी प्राइस है उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, आपको ये मिल जाएगा कि आपको टोटल रेवेन्यू क्या मिलने वाला है। दैट्स इट। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका एवरेज रेवेन्यू, सेकंड वाला पार्ट। इसमें देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप डेफिनेशन वाइज जाएंगे तो इसमें लिखा है इट रेफर्स टू रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। सिंपल भाषा में मैं भी आपको बता देता हूँ, जैसे कि इसी एग्जाम्पल को ले लेता हूँ। मान लीजिए आपने 5,000 रुपए का रेवेन्यू टोटल कमाया, राइट? आपने क्या किया? टोटल रेवेन्यू आपने कमाया है, टीआर से डिनोट करता हूँ, टोटल रेवेन्यू आपने 5,000 का कमाया, राइट? और आपको ये पता होगा कि भाई आपने 5,000 में मान लीजिए आपने टेबल्स बनाई है, और वो एक टेबल जो है वो है मान लीजिए 100 रुपए की, राइट? 100 की मान लो या 200 रुपए की मान लो, वो टेबल यू वांट। मान लीजिए एक टेबल्स का आपने प्रोडक्शन किया था, आपने वो टेबल बनाई, रुपीज नहीं सॉरी, इसको क्वांटिटी है, 200 टेबल्स आपने बनाई हैं, और आप मार्केट में गए, आपने एक फर्म को 5,000 रुपए में 200 टेबल्स बेच दी, तो आपकी एवरेज रेवेन्यू कितना मिला है बेटा? ये तो हो गया टोटल रेवेन्यू। जब आपको निकालना पड़ेगा एवरेज रेवेन्यू, उसका कहने का मतलब ये है कि पर क्वांटिटी आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। ये तो टोटल रेवेन्यू हुआ 200 क्वांटिटी के लिए, लेकिन वो पूछ रहा है अगर 200 क्वांटिटी के लिए 5,000 आपने जनरेट किया रेवेन्यू, तो एक क्वांटिटी के लिए कितना हुआ? तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एवरेज रेवेन्यू को आप लिखोगे टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कितना आपने लिया फर्म से, 200 चेयर पूरी, 200 टेबल आपने पूरी की पूरी बेची 5,000 रुपए में, अपॉन बेची कितनी है? 200। तो आपको टोटल रेवेन्यू अपॉन ये कर देना है, इससे देख लीजिए कितना आ जाएगा। ये आपके पास आ गया कि भाई 25 रुपीज। वाह, बहुत सस्ती। ओके, तो वैसे भी थियोरेटिकल सी चीज है, प्लास्टिक की टेबल होंगी छोटी छोटी, जो भी है वॉट एवर इट इज। तो आपको ये मिल गया कि भाई 25 रुपए पर टेबल। तो एवरेज रेवेन्यू आपको कितना मिला? रेवेन्यू ऑफ 25 रुपीज पर यूनिट ऑफ आउटपुट। क्या है यहाँ पे आपका? टेबल, पर यूनिट ऑफ टेबल सोल्ड। सोल्ड, तो आपकी क्या कहते हैं, 25 रुपए में एक टेबल आपने सोल्ड करी है, ठीक है, 25 रुपए पर टेबल। तो ये है आपका एवरेज रेवेन्यू, मतलब एवरेज किस रेट से आप कर रहे हो। अब आप एक चीज सोचोगे कि यार ये तो एवरेज रेवेन्यू, ये तो हमने प्राइस भी निकाल दिया। यहाँ से अगर आप ध्यान दोगे, आपने तो भाई प्राइस भी निकाल दिया, क्योंकि यही प्राइस होगा टेबल का। अगर आपने 5,200 में दिए तो एक 25 रुपए में दिया, तो ये तो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस आर द सेम थिंग। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, ए आर, दैट इज एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस आर सेम, आर दी सेम थिंग। तो ध्यान रखना, इसको नोट बना के डाल लीजिए, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस जो होता है ये दोनों बिल्कुल सेम चीजें होती है। दैट्स इट। अब बच्चों इससे आपको एक चीज और सीखने को मिलेगी, अगर एवरेज रेवेन्यू और प्राइस सेम चीज है, तो आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपसे कोई बोला जाए एक क्वेश्चन कि ए आर कर्व एंड डिमांड कर्व, डिमांड कर्व आर द सेम, अब रीजन है, देखो ए आर कर्व जो होता है वो क्या होता है, ये किसके बीच में कर्व होगा? एवरेज रेवेन्यू एंड क्वांटिटी के बीच का कर्व होगा, राइट? और डिमांड कर्व आपको पता है किस चीज के बीच में होता है, ये आपका प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच का कर्व होता है, राइट? अब एक बात बताओ, मैंने भी आपको बताया एवरेज रेवेन्यू और प्राइस एक ही चीज होती है, तो
एवरेज रेवेन्यू और क्वांटिटी का कर्व हो या फिर प्राइस एंड क्वांटिटी का कर्व हो, दोनों कर्व सेम ही तो होंगे, क्योंकि ये तो एवरेज रेवेन्यू बस दूसरा प्राइस का नाम हो गया। तो ये नोट बना के लिख लो कि एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड डिमांड कर्व आर द सेम थिंग्स। रीजन, एवरेज रेवेन्यू, बिकॉज एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस आर द सेम थिंग। तो ध्यान रखना, एआर का क्वांटिटी के साथ बनाओ या प्राइस का क्वांटिटी के साथ ग्राफ बनाओ, दोनों के दोनों ग्राफ बिल्कुल सेम बनेंगे। ओके, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, एआर कर्व को बोल सकते हैं डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म। सिंपल। तो बच्चों अब हम थर्ड टाइप का रेवेन्यू पढ़ेंगे, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से जाते हैं तो क्या लिखा है, इट इज द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। तो इसको सिंपल भाषा में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 100 चेयर्स है, 100 चेयर्स अगर आपने मान लीजिए 20,000 में बेची, तो अगर आपने 100 चेयर 20,000 में बेची, बट अब आपको क्या करना पड़ रहा है, वो कह रहा है आपको कि भाई 101 चेयर कितने में दोगे। तो 101 चेयर मान लीजिए आपने दे दी। अब आप वैसे कैलकुलेट मत करना कि एवरेज प्राइस के हिसाब से निकाल के एक ऐड करो, नहीं, मान लीजिए कि आपको जो रेवेन्यू मिला 100 चेयर से तो इतना मिला, और 101 चेयर अगर आप देते हो ना तो आपको रेवेन्यू मान लीजिए इससे जनरेट होता है कितना, 20,250। तो आपने एक एडिशनल चीज को सेल किया, ठीक है, एडिशनल। तो इस पे एडिशनल रेवेन्यू कितना आया, आपको 250 मिला, कैसे, आपने माइनस कर दिया। तो ये क्या बना, इसको हम बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। देखो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हुआ, एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड। यहाँ पे एडिशनल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, 250 फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट। पहले 100 चेयर थी, एक एडिशनल यूनिट सेल करने पे आपको एडिशनल रेवेन्यू कितना जनरेट होता है, यही होता है आपका मार्जिनल रेवेन्यू, दैट्स इट। तो अब इसको देखो फॉर्मूले के हिसाब से कैसे लिखा जाएगा। मान लो मुझे 101 चेयर पे मार्जिनल रेवेन्यू निकालना था, तो मैंने मार्जिनल रेवेन्यू MRN लिखा, इज इक्वल्स टू, मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं हम, ये जो है एन में से पुराना वाला सब्ट्रैक्ट करना है ना, 20250 में से मैंने 20,000 को सब्ट्रैक्ट किया, तो इसको लिखेंगे कैसे, TRN माइनस 1। इसका मतलब टोटल रेवेन्यू ऑफ एन प्रोडक्ट्स माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस 1 प्रोडक्ट। यानी कि अगर एन आपका है 101, 101 चेयर के लिए आप मार्जिनल रेवेन्यू निकाले हो 101 1, तो यहाँ पे TRN कितना हो जाएगा आपका, TRN, एन तो 101 ही हो जाएगा, माइनस TRN-1, यानी 101 में से हटा दो एक, 100 बचेगा। तो टोटल रेवेन्यू फॉर 101 चेयर्स कितना था, 20250, माइनस टोटल रेवेन्यू फॉर 100 चेयर्स कितना था, आपका था 20,000। तो अब ये कितना आ गया आपका, रुपीज 250। तो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो वेयर MRN, इस MRN को क्या बोलते हैं, ये होगा मार्जिन रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट, ठीक है, 101st यूनिट होगी यहाँ पे इस एग्जाम्पल में। TRN हो गई टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू ऑफ n यूनिट्स, ठीक है, ये nth यूनिट है और ये n यूनिट्स, और ये है टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स, राइट। और n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, जितनी यूनिट्स आपने सोल्ड करी है, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही मिले जिसके अंदर आपको ये एक, जैसे आपको मान लो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ अभी, मैंने आपको बोला फ्रॉम अ सेल ऑफ 10 चेयर्स द रेवेन्यू कलेक्टेड इज 1600, एंड द फ्रॉम द सेल ऑफ 11 चेयर्स, अगर आपको बोला मैंने फ्रॉम द सेल ऑफ 11 चेयर्स द रेवेन्यू कलेक्टेड इज 1780, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट फॉर 11th चेयर। तो आप फॉर्मूला लिखोगे, टी, इसको क्या लिख सकते हो, टी टोटल रेवेन्यू फॉर 10 चेयर्स, इसको लिख सकते हो टोटल रेवेन्यू फॉर 11 चेयर्स। तो MR11 पता क्या होगा, TR11 माइनस TR10, यानी 1780 में से आप 1600 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको मिल जाएगा 180। तो 11th चेयर के लिए मार्जिनल रेवेन्यू आ गया 180। तो ये तो हो गया एक सिंपल सा केस। बट हमेशा आपको ऐसा मिले जरूरी नहीं है, आपको क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता था कि 10 चेयर्स जो है, वो जो 10 चेयर्स हैं आपकी, मान लीजिए ये रेवेन्यू आपको देती है 1600, जैसा कि क्वेश्चन में उसने बोला है। अब वो आपको 10 चेयर्स ना दे के ये आपको बोलता है कि भाई 15 चेयर्स,
15 चेयर्स जो है ना, मान लीजिए ये आपको देती है ₹26,000, ओ सॉरी 2600, राइट? इतना रेवेन्यू। अब वो बोलेगा मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा इस केस में। तो देखो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू पता है आप कैसे निकालोगे? सिंपल है बहुत। आपने जैसे मार्जिनल कॉस्ट की भी एक ऐसा फॉर्मूला लिखा था, वही फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ। जब आपको ऐसे दे रखा हो ना, मोर देन 1 यूनिट सोल्ड का, मतलब जैसे जस्ट 1 यूनिट एक्स्ट्रा नहीं बताई, इसने बोली 5 यूनिट एक्स्ट्रा सोल्ड करने, तो आप पता है क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। ठीक है? तो यहाँ पे आप एक बात बताओ, टोटल TR10 के बारे में बात कर रहे हैं, ये TR15 के बारे में बात कर रहे हैं ना? और तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो टोटल चेंज इन टोटल रेवेन्यू कितना आएगा? TR15 माइनस TR10 अपॉन यूनिट्स में कितना चेंज आया? 15 पहले बेच रहे थे, नो सॉरी पहले 10 बेच रहे थे, अब 15, तो 5 यूनिट का फर्क आया। तो टोटल रेवेन्यू में कितना फर्क आया? 2600 माइनस 1600 अपॉन 15 माइनस 10 होता है आपका 5। तो 2600 माइनस ये तो आपका आ गया 1000, और ये आ गया 5। तो ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ गया? ₹200। ठीक है? तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का ये भी एक फॉर्मूला हो गया, चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। दैट्स इट। अब बच्चों मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूँ, जैसे कॉस्ट के केस में भी लिखा था टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, आपने लिखा था समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, है ना? यहाँ पे उसी हिसाब से टोटल रेवेन्यू इज समेशन ऑफ ऑल मार्जिनल रेवेन्यू। ये मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो अब आप यहाँ पे एक बात समझिए, मान लीजिए आप फर्स्ट यूनिट सोल्ड करते हैं, राइट? तो अगर आप फर्स्ट यूनिट सोल्ड करते हैं एट रेट ऑफ 10, तो मान लो फर्स्ट यूनिट आपने सोल्ड करी और आपको 10 रुपए मिले। अगर आपने 2 यूनिट सोल्ड करी, तो अब मान लीजिए आपको 2 यूनिट के पैसे मिल रहे हैं। मान लो एक एग्जाम्पल ले लिया कि मान लो आपको रुपए मिल गए 2 यूनिट सोल्ड करने के 18। ऐसे ही आपने जब 3 यूनिट सोल्ड करी, तो आपको जो पैसे मिल रहे हैं अब मिल रहे हैं 24। ऐसे ही आपने पांच जब 4 यूनिट सोल्ड करी तो 28। फिर ऐसी 5 यूनिट मान लो सोल्ड करने पे आपको मिल रहा है 30। फिर छठी यूनिट सोल्ड करने पे आपको मिल रहा है 30। 30 पे भी रेवेन्यू आपका इतना ही कलेक्ट हो रहा है। ठीक है? क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात है, जब आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में कोई आपसे ज्यादा यूनिट्स उठाता है ना, तो वो आपको बोलता है भाई थोड़े कम रेट में लगा हमें। तो अगर वो सिर्फ 1 यूनिट लेता है, तो आप बोलोगे भाई मैं प्राइस तो एक 10 रुपए के हिसाब से प्राइस लगाऊंगा। इस केस में जैसे उसने बोला 2 यूनिट, तो आप बोलोगे चल ठीक है भाई 9 रुपए के हिसाब से लगा दे 2 यूनिट, तो अब वो रेवेन्यू उसको इतने का मिलेगा। ऐसे ही वो कहेगा नहीं भाई यूनिट मैं बढ़ा रहा हूँ, तो आप कहोगे ठीक है भाई बढ़ा दे, क्या कहते हैं यूनिट मैं ज्यादा लूंगा, लेकिन फिर मेरे को 8 रुपए के हिसाब से लगानी पड़ेगी। ऐसे ही करोगे, आप कहोगे भाई अब 7 के हिसाब से लगा, 4 यूनिट लूंगा मैं। फिर आप बोलोगे 6 के हिसाब से लगा भाई मैं तो 5 यूनिट लूंगा, राइट? लेकिन अब ये इतनी इतना सिनेरियो आ गया आपके साथ, अब ऐसे ही वो क्या करेगा, वो तो ऐसे कम करवाते ही रहेगा आपके, राइट? आपको तो बोलेगा, फिर वो कहेगा कि आपको बोलेगा मैं 6 यूनिट लेता हूँ, अब 5 के हिसाब से लगा। तो यहाँ पे आप उसने सॉरी यहाँ पे कितनी यूनिट्स ली थी? 4 यूनिट्स ली थी, हाँ इसमें 6 यूनिट लिए 5 रुपए के हिसाब से, यहाँ पे 5 यूनिट ली थी 6 रुपए के हिसाब से। ठीक है? अब क्या हो रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट नेक्स्ट केस होएगा, वो कहेगा कि भाई मैं यूनिट और बढ़ा रहा हूँ, मेरे को चाहिए 7 यूनिट, अब तू लगा इसको 4 रुपए के हिसाब से। तो ये तो भाई क्या होने लगा, आप यहाँ पे 1 यूनिट बेच रहे थे तो आपको रेवेन्यू मिल रहा था 10, 4 यूनिट बेच रहे थे तो 28, लेकिन अब आप 7 यूनिट बेच रहे हो तब भी रेवेन्यू 28 जनरेट हो रहा है। तो कोई गधा ही होगा जो ऐसे करेगा। तो वो क्या करेगा, अपना एक मैक्सिमम वो निकाल लेगा कि भाई मैं इससे ज्यादा नहीं बेचूंगा, है ना? चलो ये तो मैंने आपको एक सिंपल सी एक जनरल एक कॉमन सेंस वाली बात बताई, लेकिन यहाँ पे मेरे को समझाने का मतलब क्या था, वो ये था, मैं मार्जिनल रेवेन्यू बताना चाह रहा था। यहाँ पे देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में, तो यहाँ पे जो आप मार्जिनल वैल्यू निकालोगे, आप मान लो स्टार्टिंग में एक भी क्वांटिटी नहीं करते थे सेल, राइट? तो आपको कुछ भी नहीं मिलता था। तो जब आपने +1 क्वांटिटी स्टार्ट करी, तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू बना 10 का। जैसे ही आपने सेकंड 2 क्वांटिटी करी, तो आपको 8 का डिफरेंस मिला, मार्जिनल रेवेन्यू कितने आ गया? 8 का। नेक्स्ट केस,
आपको मार्जिनल रेवेन्यू कितने का मिला? 18 से 24, दैट इज ये मिला आपको 6 का, फिर आपको 4 का, फिर इसके बाद आपको कितने का मिला? 2 का। मान लीजिए ये केस मैं कंसिडर नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ टोटल रेवेन्यू फॉर, और ये जो आपने टोटल रेवेन्यू है 5 यूनिट का, टोटल रेवेन्यू फॉर 5 यूनिट्स, ये कितना आया भैया आपका? यहाँ पे 30 आया। ठीक है, 30 आ गया। अब मैं आपको कहता हूँ अगर इन सबके मार्जिनल रेवेन्यू को मैं ऐड करूँ तो आप चेक करना भाई कितना आएगा। 10, 8, 18, ये प्लस 6, 24, प्लस 4, 28, प्लस 2, 30। तो आप देखना कि भाई ये जो टोटल रेवेन्यू आया है ना, ये इसके बराबर आया है, सबकी इंडिविजुअल मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर आया है। तो आप ये बोल सकते हो कि जो टोटल रेवेन्यू होता है वो क्या होता है? सम ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ऑल दी यूनिट्स टेकन इन कंसेक्यूटिव मैनर। तो ये हो गई आपकी एक फॉर्मूला और बन गया। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? समेशन ऑफ मार्जिनल यूनिट्स। दैट्स इट। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी बचा हुआ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया प्लीज शेयर इट विद फ्रेंड्स, हिट द बेल आइकन, आल्सो हिट द लाइक बटन। अगर आप हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, जस्ट सर्च बॉक्स पे आप टाइप कर सकते हो योगिक क्लासेस एंड यू विल फाइंड आवर पेज। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना इसको बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।